हाय गाइस। ठीक है, आज मैं आपको फ़र्क बताऊंगा कि W2 वर्सेस 1099 वर्सेस फुल टाइम वर्सेस C2C का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले C2C की फुल फॉर्म कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है कॉप टू कॉप। ये इसका एग्जैक्ट टर्म है, ये इसको कॉप टू कॉप भी बोलना चाहिए। आल्दो उसका मीनिंग जो है वो है कंपनी टू कंपनी। मीनिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट वर्ड का जो एक्सपेंशन है, जो एग्जैक्ट विच इज़ अ टर्म, तो टर्म तो आप इधर से उधर नहीं ना कर सकते। आप कहें कि एक बंदे का नाम सूर्य है, तो आप आपको ये थोड़ी उसका नाम सन है। कभी कभी ये थोड़ी बीच में कह सकते हो सूर्य का मतलब उसका नाम सूर्य ही बोलेंगे ना फिर, क्योंकि वो टर्म है, वो उसका नाम है। तो इसी तरह से ये नाम है C2C, इसकी फुल इस कॉप टू कॉप की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये प्लीज़ समझिए। तो ये 4 तरह की हैं। देखिए, सबसे पहले इनमें फ़र्क है टैक्सेशन के हिसाब से, यानी कि इनकम टैक्स और पेरोल टैक्स, 2 चीज़ें। इनकम टैक्स के अंदर भी 2 तरह के होते हैं, स्टेट एंड फेडरल, दोनों ही कट के मिलते हैं, और पेरोल टैक्स भी कट के। फुल टाइम और W2 में जो पेरोल टैक्स है और जो इनकम टैक्स है, ये कट के मिलता है। ठीक है, C2C और 1099 में ये बिना कटे मिलता है। ठीक है, पहला फ़र्क ये समझ लेते हैं। ठीक है, यानी कि बंदे की अगर मान लो उसकी पेमेंट है $25 पर आवर की, वो पूरी मिलेगी। वेयर एज W2 और फुल टाइम में वो कट कटा के मिलेगी। ठीक है ना, 25 में से कट कटा के उसको मान लो $20 पर आवर मिलेगी, $5 टैक्स में चले गए। ठीक है ना। अब फुल टाइम जोन सी है, एक दूसरे टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। फुल टाइम टिपिकली, ये हमारे जॉब सर्च से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। टिपिकली एंड क्लाइंट की जो पोजीशंस होती हैं Dice.com पे स्पेशली, उनको फुल टाइम पोजीशंस बोलते हैं ये। ठीक है ना, एंड क्लाइंट, यानी कि अगर आपको मेरा एंड क्लाइंट वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर वर्सेस वेंडर वर्सेस कंसल्टेंसी का याद है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो आप वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो और वेंडर के पेरोल, वेंडर आपको सैलरी देता है कट कटा के, तो वो W2 होती है। टिपिकली जो W2 होती है वो आवरली रेट के हिसाब से होती है। इन चारों में बाय द वे सिर्फ फुल टाइम है जो $100,000 पर ईयर के हिसाब से, यानी कि पर ईयर के हिसाब से सैलरी कोड की जाती है। बाकी सारी आवरली हैं। ठीक है, आवरली कोड की जाती हैं। जो पहले वाली फुल टाइम है, सिर्फ वो कोड होती है जब, तो वो कोड होती है इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो फुल टाइम है उसके अंदर वो एंड क्लाइंट के साथ होती है। जो कॉन्ट्रैक्ट W2 है, जो देखो उसके नाम में भी अब कॉन्ट्रैक्ट आने लग गया, तो कॉन्ट्रैक्ट W2 जो है वो जो होती है वो वेंडर के साथ होती है। जो कॉप टू कॉप और 1099 होता है वो वेंडर और कंसल्टेंसी के बीच में होता है। जो W2 होता है कॉन्ट्रैक्ट, वो वेंडर और कैंडिडेट के बीच में होता है, डायरेक्ट होता है। एंड जो 1099 होता है वो वेंडर और पर्सन के बीच में होता है, यानी कि कैंडिडेट के बीच में होता है, पर वो उसको डायरेक्ट देता है, दैट्स फाइन, लेकिन उसको बिना टैक्स काटे देता है और उसके SSN पे देता है। C2C में वो कंपनी के नाम पे देता है पैसे, और उसकी कंपनी के फेड ID के नाम पे देता है। यू सी, तो और कंपनी आगे कैसे दे रही कैंडिडेट को, या तो कंपनी कैंडिडेट की अपनी कंपनी है वो, तब भी ठीक है। अगर कैंडिडेट अपनी, तो वो बात की बात है, दैट डज नॉट मैटर हियर। हमारे लिए जानना है कि ये फुल टाइम वर्सेस W2 वर्सेस 1099 वर्सेस C2C का मतलब क्या है। ठीक है ना। तो एक हो गया टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट का भी मैंने बता दिया, टैक्स कटने का भी बता दिया। एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जो पेरोल टैक्स होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12% ऑफ द सैलरी होता है। जब कोड किया जाता है फुल टाइम के केस में और W2 के केस में, क्योंकि उसने टैक्स काट के देना ना, तो जो उसने कोड किया, लेट्स से $60 पर आवर, तो वो पेरोल टैक्स के बाद का पर इनकम टैक्स के पहले का रेट है। इनकम टैक्स कटने के पहले का रेट है, यानी कि उसकी जो ग्रॉस सैलरी पे स्टब पे दिखेगी। पेरोल टैक्स जो होता है वो उसमें नहीं इंक्लूडेड होता, वो रिवाज वो बना हुआ है, सब बना हुआ है। वो क्यों नहीं करते, डोंट वरी अबाउट इट, बट द पॉइंट इज वो उसमें नहीं होता। उसमें सिर्फ होता है इनकम टैक्स, यानी कि $60 में से इनकम टैक्स को कटेगा, पर पेरोल टैक्स पहले कट चुका है। तो कॉस्ट उस कंपनी को 65 पड़ी है। फुल टाइम और वेंडर देते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट W2, और फुल टाइम इज गिवन बाय एंड क्लाइंट, राइट। तो दोनों के केस में आपको जो कोटेशन मिली है उसमें पेरोल टैक्स के बाद की उन्होंने कोटेशन दी है, तो पेरोल टैक्स में एडिड नहीं है 10 से 12% वाला। तो अगर वही कॉन्ट्रैक्ट एज इज वो C2C में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो 10% आपको रेज देंगे, क्योंकि वो 10% पेरोल टैक्स अब आपको देना। बाय द वे, जब 1099 और C2C होता है तो उनको वो 10% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। उसको पेरोल टैक्स बोलते हैं, कभी कभी उसे 1099 टैक्स बोलते हैं, पर नाम डिफरेंट है, पर बात वही है कि वो 10 से 12% होता है और वो देना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो टैक्स है देना तो पड़ेगा।
तो इसका मतलब $60 W2 का इज इक्वल टू 66 C2C, 66 पॉइंट सम चेंज, क्योंकि 10% ऑफ 66 इज व्हाट, राइट? तो दैट इज लेट्स से 60, तो जो भी उसका बना, तो वो जो बना, तो वो नंबर जो सा है 66 के आसपास आता है। लेट्स मेक इट सिंपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वी आर फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स हियर। तो जो C2C है उसके अंदर तो आपको उसका इक्वल है, C2C में 66 ही देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देगा तो मेरे को तो टैक्स देने के बाद कम पैसे बन रहे हैं, क्योंकि पेरोल टैक्स देने, अगर मान लो उन्होंने मुझे 62 दिया तो पेरोल टैक्स कटने के बाद मेरे पास तो सिर्फ 56 रह गया, 56 रादर 55.8 रह गया, व्हाटएवर, 10% कट गया ना। तो फिर तो मेरा तो जो W2 रेट बन रहा है तो 55.8 के बराबर बन रहा है, तो दैट्स रॉन्ग। तो इसलिए वो 10% आपको देना ही पड़ेगा, दैट्स इक्वल। दूसरी चीज, फुल टाइम में बेनिफिट्स बड़े होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट W2 में बेनिफिट्स कभी होते हैं कभी नहीं होते, आपसे पूछा जाता है। C2C और 1099 में कोई बेनिफिट्स नहीं होते। बेनिफिट्स कौन से होते हैं? टिपिकली 2 या 3 होते हैं। एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है कि नहीं मिलती है, तो फुल टाइम में अक्सर मिलती है। वेंडर W2 में वो पूछता है आपसे कि वुड यू वांट बेनिफिट और नॉट, ठीक है? और ये होता है, तो वो आपको पूछता है बेनिफिट चाहिए या नहीं चाहिए, राइट? तो आप डिक्लाइनिंग पर कई बार खुद ही बताते हैं मैं बेनिफिट देते नहीं, और कभी वो कहते हैं मैंडेटरी बेनिफिट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका हेल्थ इंश्योरेंस। और सिमिलरली दूसरा बेनिफिट होता है 401 के, यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट। तो कुछ पोर्शन आपकी कंपनी का, आपकी सैलरी का, वो उसमें डाल देते हैं, क्या नाम है उसमें क्या नाम है, 401 के प्लान में डाल देते हैं, यानी कि जिसको 401 के का मतलब होता है रिटायरमेंट। यू शुड गो एंड गूगल इट एंड अंडरस्टैंड कि 401 के रिटायरमेंट प्लान आपको दिख जाएंगे बड़े, तो वो 401 के प्लान में डाल देते हैं, ठीक है ना? तो 401 में काफ़ी लोग डलवा देते हैं, क्योंकि बिना टैक्स कटे डलते हैं, वो उसके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। कई कंपनीज फुल टाइम के अंदर कई कंपनीज मैचिंग भी करती हैं, यानी कि जितने आप डालोगे उतने वो भी डालेंगे। तो दैट्स अ ग्रेट आइडिया, उनसे डलवाओ और खुद भी डालो, उनसे भी डलवाओ, ठीक है ना? क्योंकि आपकी सैलरी बन गई ना एक तरह से ज़्यादा। तो ये हो गया, ठीक है? तो W2 वर्सेस 1099 वर्सेस फुल टाइम वर्सेस C2C का मीनिंग आज आपको पता चला। बेसिकली इसको हिरिस हायरार्की में देना चाहिए, फुल टाइम, फिर कॉन्ट्रैक्ट W2, फिर 1099, फिर C2C, राइट? तो C2C और फुल टाइम उसमें 1099 में कोई बेनिफिट्स नहीं दे रहा आपको एंड क्लाइंट या कोई भी, ठीक है? कोई बेनिफिट्स नहीं देते, ठीक है? वो बिल्कुल क्लियर है 1099 में भी। और फुल जो 1099 SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर के अगेंस्ट दिया जाता है और इंडिविजुअल के पर्सनल अकाउंट में आगे गिरता है, और जो C2C उसकी कंपनी अकाउंट में आके गिरता है। और अगर उसकी कंपनी नहीं है, उसने किसी दोस्त की, जैसे उसकी कंपनी उसकी खुद की भी हो, तब भी उसके कंपनी अकाउंट में गिरेगा। और अगर उसकी कंपनी उसकी खुद की नहीं है तो उसकी कंपनी के ओनर के अकाउंट में, मतलब जो उसने कंपनी का अकाउंट खोला उसमें जाके गिरेगा, यानी कंपनी के अकाउंट में ही गिरेगा वो, ठीक है? हो गया क्लियर? और क्या इनमें बात होती है जो लोगों को कन्फ्यूज़ करती है? तो आप जब ADP पेरोल कैलकुलेटर में जाओगे तो आपको दिखेगा कि अगर मैं फुल टाइम डालता हूँ 150 के, तो मेरा टैक्स कितना कटेगा। वो आफ्टर पेरोल टैक्स मनी है 150 के, उस पर 165 के की ऑलरेडी कॉस्ट टू कंपनी जा चुकी है। बाय द वे क्लियर हो गया ना कि 150 के की अगर सैलरी दे रहा है तो कॉस्ट टू कंपनी 165, क्योंकि 15% तो टैक्स ही, सॉरी 10% तो टैक्स कट रहा है, पेरोल टैक्स कंपनी को पड़ रहा है। उसके अलावा कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रही है, जो कि अराउंड 20-25 हज़ार होती है साल की। और उसके अलावा कंपनी हो सकता है मैचिंग दे रही हो 401 के में। अगर वो मैचिंग नहीं दे रही 401 में, फिर तो उनकी एडिशनल कॉस्ट 1% ही होती है, क्योंकि उसको हैंडलिंग के लिए भी पूरे स्पेशलिस्ट होते हैं उसको हैंडल करने के उस मनी को, तो 0.5 या 1% ही होगी, विच डज नॉट मैटर मच हियर। बट अगर वो उन्होंने मैचिंग किया फिर उनकी एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाती है, ठीक है? इसके अलावा और भी छोटे छोटे बेनिफिट्स होते हैं जो देते हैं, तो उसके कारण जो 150 के वाला बंदा है उसको 190 के ही बढ़ रही है कंपनी को, उसकी कॉस्ट टू कंपनी, समझ गए? तो ये ऐसे पड़ रहा है। और कोई चीज़ जो मेरे को लगता है, लेट मी थिंक थ्रू सम अदर थिंग, ठीक है? तो फुल टाइम में कंपनी का प्लान ये होता है कि उनको ईयर्स ऑन ईयर बेसिस पे रखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट W2 का मतलब ही पहले दिन से ये है कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक रखेंगे, उसके बाद निकाल देंगे। 1099 C2C का तो मतलब यही है, ठीक है ना? आप फुल टाइम विद एंड क्लाइंट का मतलब एक ही है, इट्स अ फुल टाइम जॉब, ठीक है? एंड बाकी तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी कि वो आवरली भी होते हैं, राइट? हमने पहले भी बात की है। तो काफ़ी सारे इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स क्या करते हैं, उन्होंने दिया तो होता है कॉन्ट्रैक्ट ही, पर उसको ना शो करते हैं मैं इम्प्लीमेंटेशन मैं तुम्हें W2 कॉन्ट्रैक्ट की जगह उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसको फुल टाइम जॉब की तरह शो कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ लायबिलिटी ज़्यादा होती है जो वो नहीं ध्यान देते, और वो जो कि कंसल्टेंट ज़्यादा टेंशन नहीं, जिसका कैंडिडेट को ज़्यादा टेंशन लेता नहीं है। तो एनीवे फिर तो सेम ही होगी ना, क्योंकि फुल टाइम और में तो दोनों में टैक्सेशन सेम तरीके से काम करती है। एंड ड्यूरेशन किसको पता है कि 1 साल चलेगी, क्योंकि फुल टाइम में भी तो बंदा निकाल सकता है ना जॉब से। तो वो
फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स बहुत कॉमन है, फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को बोलते हैं तुम्हारी फुल टाइम जॉब लगी है, लेकिन वो फुल टाइम जॉब नहीं होती, वो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट W2 ही होते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट डील कर रहे हैं ना। अच्छा, डायरेक्ट डीलिंग, हाँ, फुल टाइम जो जॉब है उसमें H1 के बंदे के लिए अप्लाई करोगे कोई खास फायदा नहीं है। होती हैं कंपनियां लेती हैं फुल टाइम, जैसे एंड क्लाइंट BOA ले लेता है H1 के बंदे फुल टाइम बेसिस पे, बहुत ही रेयर है, तो इसलिए उसका कोई खास फायदा होता नहीं है। ग्रीन कार्ड होल्डर और सिटीजन के लिए बेस्ट है कि वो फुल टाइम पे अप्लाई करे, क्योंकि वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, H1 के बंदे तो वो लेंगे नहीं, तो आपका कोई कंपटीशन तो है नहीं, तो आप आराम से आपको जॉब मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। कॉन्ट्रैक्ट W2 में भी ऐसी है, ठीक है। जो C2C और 1099 है वो ही, सॉरी C2C ही है जो H1 का बंदा कर सकता है, जो जिसका लेट्स से कंपनी ABC कंपनी के साथ है एंड ही वांट्स टू वर्क विद बैंक ऑफ अमेरिका, तो ही हैज ओनली वन ऑप्शन, ही कैन साइन अ C2C कॉन्ट्रैक्ट थ्रू हिज कंपनी ABC कंपनी, ही कैन नॉट डील डायरेक्टली विद देम, क्योंकि वो H1 पे है, जॉब उसको दे नहीं रहे वो लोग। जो वेंडर होते हैं वो कभी H1 नहीं करते, अक्सर वो 95% चांस है वो H1 नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना इस बात को, वो H1 नहीं करते। वहाँ पे भी ग्रीन कार्ड और सिटीजन ही चलेंगे, वो उन्हीं को जॉब मिलती है, बाकियों को नहीं मिलती है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलती है। 1099 के लिए भी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कार्ड और सिटीजन ही अलाउड है, H1 के बंदे को नहीं अलाउड है 1099 कॉन्ट्रैक्ट्स करना, तो इसलिए उसके पास एक ही ऑप्शन रह जाती है, वो किसी कंपनी के साथ अपना H1 फाइल करे, या तो बैंक ऑफ अमेरिका में डायरेक्ट जॉब ले ले जो उसको नहीं मिल रही, 5% चांस है मिलने के, या वो किसी कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है, अपनी जॉब अपना वीज़ा फाइल कर दे और उस कंपनी के थ्रू सारी जगह कॉन्ट्रैक्ट्स करे, ठीक है, यही ऑप्शन है उसके पास। C2C कॉन्ट्रैक्ट्स करने को बोले, वो अपनी ABC कंपनी को करे, उसका H1 कर ले, और ABC कंपनी को बोले कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, दिस इज द ओनली ऑप्शन ही हैव्स, और वो C2C साइन करेंगे, राइट, दिस इज द ओनली ऑप्शन ही हैज़, ठीक है ना। सो ये हो गया और भी क्लियर, H1 सारा कुछ रिलेट कर दिया, और सोचो और क्या बात हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज प्रीटी मच इट मेरे ख्याल से।